आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट एल्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एल्ट सीज़न आ रहा है तो बहुत से एल्ट्स हैं जो एक्यूमुलेशन जोन पे हैं, उनको हम बाई कर सकते हैं इस वक्त। और तकरीबन 1 महीना हमारे पास एक्यूमुलेशन जोन का मौजूद है। जनवरी से एल्ट सीज़न स्टार्ट होने के प्रिडिक्शंस हैं, एनालिसिस तो यही बताते हैं, बाकी देखा जाएगा। अच्छा, खैर आगे चलें तो कुछ ऐसे कॉइन्स हैं, हम रोज़ाना एक कॉइन को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि तो क्या उसको बाई करना चाहिए, क्यों वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और कहाँ तक वो जा सकता है, उसके पॉसिबल टारगेट्स, अगर आज बाय करें तो कब सेल करें, तो ये चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है जिसका नाम है ओरई। ये ओरई चेन ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। अच्छा, साथ ही साथ एनालिसिस का तरीका भी बताऊंगा, वो भी देखते रहिएगा, वो बहुत काम आएगा। ये देखेंगे मैंने चार्ट खोला हुआ और ये चार्ट आपको मैंने खोला हुआ 1 आवर का। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, 30 मिनट्स और 1 आवर का चार्ट ओपन करते हैं और उसमें हमें नज़र आता है कि ये तो भाई बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा मंथली चार्ट से खोलना चाहिए, अगर उसका डेटा अवेलेबल है तो मंथली चार्ट आपको सही आपको एनालिसिस बताता है कि ये तो ज़मीन बोझ हुआ है, बहुत नीचे, ये बहुत नीचे अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है, बहुत नीचे। सेकेंडली, हम अगर इसी के साथ इसका RSI से स्टार्ट करें तो RSI जो है इस वक्त 45 पे, और RSI एक अच्छी इंडिकेशन दे रहा है, और वो इंडिकेशन ये दे रहा है कि RSI जो है ये ब्लैक लाइन के साथ क्रॉसओवर हो चुका है। और ये एक अच्छी कंडीशन होती है हमारी, जो कि हमें बताती है कि यहाँ पे क्रॉसओवर का मतलब ये है कि ये एक बुलिश साइन है, ठीक है, और वो भी मंथली पे बुलिश साइन है। तो मंथली पे बुलिश साइन होना तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, क्योंकि मंथली बुलिश साइन का मतलब है ये काफ़ी महीनों तक पर ये कॉइन अपवर्ड रहेगा। ये पहला अच्छा साइन मिला हमें बुलिश होने का, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे EMA 21 लगा के, तो EMA 21 बता रहा है कि ऑलमोस्ट EMA 21 को टच कर रहा है, और अगर तो ये प्राइस 7.28 पे ट्रेड कर रही है, अगर तो ये ऑलमोस्ट 7.415 को क्रॉस कर जाती है तो इसका मतलब, और क्रॉस होने के बाद ये मंथली क्लोज भी दे देता ऊपर EMA 21 के, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त साइन है। फिर तो ये सीधा स्ट्रेट अवे जा रहा है, फिर तो इसने नीचे नहीं आना, रुकना नहीं है। वीकली पे देखें तो वीकली बता रहा है कि ऊपर आ चुका है EMA 21 के, ठीक है। अगर हम डेली पे देखें तो डेली बता रहा है कि भाई ये रिटेस्ट भी दे चुका है और ऊपर भी जा रहा है, तो तीनों कंडीशंस आज सपोर्ट कर रही हैं। EMA 9 को लगाएं तो पहले हम RSI अगर देखें डेली पे तो RSI भी एक अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। खैर, EMA 9 को अगर हम लगाएं डेली चार्ट पे तो ये बता रहा है कि क्रॉसओवर हो चुका है, गोल्डन क्रॉसओवर। वीकली पे लगाएं तो ये बता रहा है गोल्डन क्रॉसओवर के करीब है, ऑलमोस्ट 7.5 या 6 तक जाएगा तो हो सकता है क्रॉसओवर हो जाए, ठीक है। और ये अगर हम मंथली पे आएँ तो मंथली बता रहा है क्रॉसओवर तो बहुत पहले हो चुका था, अब थोड़ा ये डेथ क्रॉस की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये बच चुका है और ये जा सकता है ऊपर, अगर सेल प्रेशर नहीं आए। तो ये सारी कंडीशंस बता रही हैं कि ये इस वक्त बुलिश टेरिटरी के करीब है, और बुलिश साइंस हमें ये सारी टेरिटरीज दे रही हैं। डेली पे अगर हम EMA 200 लगा लें तो EMA 200 के भी ऊपर ही आ चुका है, और EMA 200 डेली पे इस वक्त बहुत यूज़फुल इंडिकेटर है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये गिरे थे तो ये गिरे थे जून के टाइम में, आपको नज़र आ रहा है गिर रहा है, उसके बाद से ये अब जाके EMA 21 के ऊपर आ रहा है फाइनली पहली बार, तो इसका मतलब है ये बुलिश साइन शो कर रहा है, ठीक है। और अगर हम RSI देखें तो RSI भी आपको ये बता रहा है डेली पे कि ये 66 पे, हालांकि RSI डेली का इतना मैटर नहीं करता, जब मंथली RSI बहुत सपोर्टिव है। क्लोज करते हैं इसको, और अब हम ज़रा चार्ट को जूम आउट करके टारगेट्स पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से इसका जो एक्यूमुलेशन जोन है वो बनता है ऑलमोस्ट ये पॉइंट, ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है इसका, 8 तक तो नहीं, 9 तक मैं समझता हूँ ये एक्यूमुलेशन जोन है इसका, ठीक है। यानी कि अभी भी $9 तक जाता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये एक्यूमुलेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये पूरी की पूरी रेंज। टारगेट्स पर डिस्कस करें तो पहले जो क्विक टारगेट बनता है वो तो बनता है ये 17 से थोड़ा सा नीचे करते हैं, 16 के आसपास हम कह सकते हैं, ये फर्स्ट टारगेट बनता है इसका। इसके बाद जो इसका सेकंड टारगेट है, यानी कि यहाँ से जाएगा तो 16 पे ये फौरी तौर पे जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, और अगला टारगेट ये बनाएगा अपना स्ट्रेट अवे टू 3940 के रेंज को, 3938 के रेंज को, इसको बनाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ये, अच्छा ज़रूरी नहीं इस बीच और भी टारगेट्स हैं, लेकिन ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको दे रहा हूँ कि कुछ हफ्ते रख के इसको बेचें तो फिर जाके आपको यहाँ तक अच्छा टारगेट मिलेगा। हालांकि इसके जो कुछ टारगेट्स हैं वो एक बनता है, नहीं ज़रूरी नहीं, यही टारगेट इसका काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब ये 39 क्रॉस करेगा तो अगला स्ट्रेट अवे टारगेट ये बनाएगा 55 तक, तो ये इसका एक अच्छा टारगेट है, माकूल टारगेट है। और आखिरी टारगेट इसका बनेगा ऑलमोस्ट $90 तक,
ज़रूरी नहीं ये विक्स जो हैं वो सबकी जो है वो फिल हो, लेकिन ये जो है इसके पीछे विक के कुछ रीजंस हैं। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये $90 तक जा सकता है। ये इसके टारगेट्स हैं। आज अगर आप बाई करते हैं 7.2 पे तो 16, 39, 55 और स्ट्रेट अवे 90 तक ये जा सकता है। ये इसके कुछ माकूल टारगेट्स हैं। इसका मतलब इसके कुछ ज़रा देखते हैं एनालिसिस कि मिसाल के तौर पे आज अगर आपने $100 इसमें इन्वेस्ट किए और $100 अगर आपने 100 को भी छोड़ देते हैं, थोड़ा इजी करते हैं, चले 7.2 पे चल रहा है तो $70 के करीब इन्वेस्ट करते हैं। तो $70 के करीब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10 के आसपास कॉइन्स मिल जाएंगे। हालांकि 10 से कम मिलेंगे, लेकिन हम फॉर इंस्टेंस 10 कॉइन्स भी लगा लेते हैं, चलें ठीक है। 10 कॉइन्स आपने लगा लिए $70 के, और फाइनली जब आप इसको पीक पे बेचते हैं तो $90 का एक कॉइन होगा, तो ये ही आपको $70 गेन करके देंगे $900। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसका, यानी कि ये जो $70 है ये फिर आपके बन जाएंगे $900, वही 10 कॉइन्स के, ज़्यादा के नहीं। यानी कि अगर आप ये $70 इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गेन, जो कि 10x से बहुत आगे बनता है, इतना बड़ा गेन आपको दे सकता है। आप अगर इतना गेन नहीं भी लेना चाहते, जो कि और मैं प्रेफर भी नहीं करता कि आप पीक पे बेचें, और अगर आपने 10 कॉइन्स लिए हैं $70 के हिसाब से, तो करेंगे कि थोड़ा सा रखें और $40 के जब आसपास पहुँचे फिर 2 कॉइन्स बेच दें अपने। $80 हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बाहर और $10 का प्रॉफिट भी बाहर, बाकी 8 कॉइन रखें। फिर जब 55 पे जाए, 55 पे फिर बेच दें 4 कॉइन्स अपने। $210 आपके पास, $220 आपके पास आ गए, वो आपका प्योर प्रॉफिट है। अब ये भी 4 कॉइन्स बचे हैं आपके पास। फिर जब 90 पे हिट करता है फिर 4 कॉइन बेचें तो $360 मिलेंगे। तो इस तरह साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते हैं ना, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाता जाए प्रॉफिट टेकिंग करते हैं साथ साथ। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहली फुर्सत में कुछ ही हफ्तों में आपके एक तो इन्वेस्टमेंट भी बाहर और थोड़ा सा प्रॉफिट बाहर। फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे कि बाई चांस अगर, क्योंकि इसमें भी कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे हैक हो सकता है, कुछ पैसे जा सकते हैं, एक्सचेंज भाग सकता है ये, लेकिन इसके चांसेस एक्सचेंज भागने के कम है। एक्सचेंजेस अच्छे हैं, इको कॉइन, बाइनेंस वगैरह, लेकिन किसी भी किस्म की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस अगर ऐसा कुछ होता है तो इस केस में आपके पास पैसे सेफ होंगे पहले, तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यह है कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अच्छा, हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं कि अगर तो ये थोड़ा सा आगे गया, मिसाल के तौर पे ये गया $40 तक और आपने बेच दिए इसके कॉइन्स 2, तो $80 आ गए आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद आपने मज़ीद जब ये 55 पे गया तो 4 बेच दिए, $220 आ गए। फिर जो 4 कॉइन बेचे वो आपने 90 पे बेचे, यानी कि 360 पे, ठीक है। अब ये सब को जब आप प्लस आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि $660 तक आप पहुंच जाएंगे। तो इस 70 के बदले में 660 का मतलब ये हुआ ऑलमोस्ट 9x, यानी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट बन सकती है। $70 लगाएं और 660 तक आप इसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तरीके से, पेशेंस के साथ। जहाँ पेशेंस लूज़ करते हैं, जो हमारा एक वतीरा रहा है पाकिस्तानियों का कि हम पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं, जहाँ हम पेशेंस लूज़ करते हैं वहीं सारी गड़बड़ हो जाती है और आपको आखिर में अंदाज़ा होता है कि भाई ये मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये नहीं करना। और इस $660 को अगर आप कन्वर्ट कर दें अपने पाकिस्तानी रुपीस में तो आपको अभी हम करके देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये कितने बनते हैं। तो $660 और इस वक्त का जो रेट ऑलमोस्ट जो बाइनेंस पे आपको, बाइनेंस या मुख्तलिफ उस पर मिल जाता है, तो वो ऑलमोस्ट 285 का आई थिंक मिल जाता है आपको। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 285 का मिल जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बनते 1,88,000 और आपने 188, ठीक है। अब आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की, इन्वेस्टमेंट भी ज़रा देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपकी काउंट होगी 70 और 285 के हिसाब से तो 20,000। तो 20,000 के बदले में 1,80,000 या 90,000 लेना, ये इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिल सकती। किसी सोने में भी इन्वेस्ट करें तो भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तो ये कॉइन बहुत ज़बरदस्त है, तो इसमें बाई करें, ठीक है। अगर हम चलते हैं थोड़ा सा इस वेबसाइट पे, ये securities.io, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और ये थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट गाइड दे देती है। तो अगर तो आपको किसी कॉइन के बारे में देखना हो तो इस वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखा करें। मुख्तलिफ कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं, बहुत सी जिसमें चीज़ें अवेलेबल हैं वो सब मिल जाती हैं। और इस पर आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ये कॉइन क्या करता है। ORAI को क्यों मैंने प्रेफर किया, क्योंकि ये AI रिलेटेड कॉइन है पहली बार, और AI की बहुत से जो इश्यूज़ हैं, AI फ्रॉड हो जाते हैं बहुत से चीज़ों में, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है वैसे ही है, और ये बहुत हेल्प करता है ट्रांजैक्शंस में, मुख्तलिफ चीज़ों में, और एक तरीके से ब्लॉकचेन हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके की एक प्रोजेक्ट है और इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करें। कोई मीम कॉइन नहीं है कि कल को बंद हो जाए, गायब हो जाए,
ये प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है, एआई प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए इसके चलने के चांसेस बहुत आए हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अभी तक इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। 2021 से अगर हम देखें इसके कम्युनिटी को चेक करें तो ये आपकी कम्युनिटी के सामने पेज के वो हेडलाइन भी नज़र आ रही है फ्रंट पेज ट्विटर पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके एक प्रोजेक्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका मज़ीद सारी चीज़ें देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो डाटा है, और डाटा असल चीज़ है इसके अंदर जिसकी वजह से इसमें जान है प्रोजेक्ट के अंदर। ये मुख्तलिफ इसके इंडिकेटर्स हैं जिसमें बताया गया है इस टोकन के बारे में, कहाँ से ख़रीद सकते हैं वो सब बताया गया है। ख़रीदने के लिए आप इसको KuCoin से भी ख़रीद सकते हैं और आप इसको बिटगेट से भी ख़रीद सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ख़रीद सकते हैं। बिटगेट भी बहुत अच्छी एक एक्सचेंज है, ख़रीदा जा सकता है। ठीक है, वैसे हमने इस पर बात की थी वॉलेट बनाने पे। अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे $70-80 $100 तक है तो ठीक है, आप इसको बाय करके अपने एक्सचेंज में रखें। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $8-10 हज़ार डॉलर्स हैं तो फिर आप जाएं क्रिप्टो वॉलेट की तरफ। फिर आप इसको एक्सचेंज में नहीं रखें, फिर क्रिप्टो वॉलेट की तरफ शिफ्ट करें। तो उम्मीद है ये कॉइन के थोड़े एनालिसिस मिले, और इसमें अगर आज आपके पास समझते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट है तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, इसको इन्वेस्ट करें। और ये नहीं कि इन्वेस्ट करके बस कल देखना शुरू कर दें। हो सकता है कल डाउन हो मार्केट, आपको लॉस नज़र आ रहा हो, इसमें मैटर फर्क नहीं पड़ता। आप इसको बाय करें फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये जो पूरा जो सिनेरियो मैंने बनाया है, ये सिनेरियो रातों रात नहीं होगा। ये सिनेरियो को पूरे होने के लिए कम से कम अगला जून जुलाई तक हमें इसको देखना पड़ेगा, फिर जाके आप इसको $90 के टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और इस सब में ये भी देखना पड़ेगा, बीच में कोई वॉर हो जाती है, कोई कोविड जैसा सिनेरियो बन जाता है, तो जाहिर सी बात है सब चीज़ें फिर चेंज हो जाएंगी, वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन एल्ट सीज़न जब स्टार्ट होता है, और तो स्टार्ट होते ही हमें 16 तक जाता हुआ नज़र आएगा एक कॉइन, उसके बाद तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस कॉइन को समझे होंगे। आप आइंदा किसी और कॉइन पे डिस्कस करेंगे, और जब तक कोशिश करें इस पे इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है।